नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको स्वेटर की एक डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और आप लोग आसानी से इस डिज़ाइन को बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने ये 10 नंबर की सिलाई लिया है और सिलाई पर हमने 31 फंदे डाल करके 2 सिलाई बॉर्डर बिना है। अब इसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये हमारे पास 3 फंदे हैं, 1 2 3। यहाँ से सिलाई हम अंदर डालेंगे इस तरह से, और इस सिलाई को हम पीछे ले लेंगे। उसके बाद 3 का 1 कर देंगे। ये तीनों फंदे हम सिलाई से गिरा लेंगे। फिर इस धागे को हम आगे करेंगे इस साइड में। उसके बाद ये तीनों फंदे हम सिलाई पर ले लेंगे और ये धागा हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। अब फिर से हम सिलाई को इसी होल में डालेंगे और बुन लेंगे। तो 2 बार हमने बुन लिया। अब फिर से हम ये फंदा गिरा देंगे और इस धागे को आगे ले आएंगे और इसको हम सिलाई पर ले लेंगे। अब फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक बार फिर से हम इसी तरह से बुन लेंगे इस तरह से। अब हम धागा आगे ले आएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। दो फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा आगे ही रहेगा। इसको हम जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे। तो एक जाली हमारी इस तरफ बन गई। अब एक जाली हम यहाँ पे बनाएंगे। धागा हम पीछे रखेंगे और उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे जाली बन गई। अब एक फंदा हम और उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो 2 फंदे हमारे उल्टे बन गए। अब फिर से हम यही डिजाइन इधर बनाएंगे। तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, यहाँ से सिलाई डालेंगे और इस तरह से बुन लेंगे। फिर ये फंदे गिरा देंगे और इस धागे को ऐसे घुमा करके हम आगे करेंगे। फिर से ये फंदे हम सिलाई पे लेंगे और धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे। फिर ये फंदा गिरा देंगे और धागे को आगे करेंगे और इस धागे को पीछे ले जा करके सीधा बुन लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद 9 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 यहाँ पर हमें सीधा नहीं बुनना था, 2 का 1 करना था।
ये वाला जो फंदा हम इसको आगे इस वाले सिलाई पे ले लेंगे और इसको इस साइड करेंगे, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। इस साइड से नहीं ठीक बन रहा है, ये वाला फंदा हम पीछे ले लेते हैं और ये वाला आगे। अब यहाँ से हम सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे, बाकी के फंदे हम सीधा बुनेंगे। ये 2 का 1 किया यहाँ पर, तो 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। 8 9 फंदे हमें बुनने हैं। पीछे वाला फंदा हम इस वाली सिलाई पे ले लेंगे और ये वाला फंदा हम इस पे ले लेंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। ये इधर से ठीक नहीं बन रहा, इसको आगे से लेंगे हम। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब फिर 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। अब फिर से हम 3 का 1 करेंगे। पहले सीधा बुना, फिर ये फंदा गिरा देंगे, धागे को आगे करके इस फंदे को सिलाई पे ले लेंगे और ये वाला धागा जो है पीछे कर लेंगे और सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, इन फंदों को हम सिलाई पे ले करके धागा पीछे ले जाएंगे और सीधा बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमारे पास बच रहे हैं तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम उल्टी साइड में क्या करेंगे, जो फंदा हमने उल्टा बिना है उसको हम सीधा बुनेंगे। 1 2। अब जो ये 3 फंदे हैं जहाँ पर हमने ये डिजाइन बनाया था, वहाँ पर हम फिर से 3 का 1 करेंगे उल्टी साइड में। इस तरह से हमने बना लिया। अब ये तीनों फंदे हमने सिलाई से नीचे गिरा दिया। अब ये धागा हम आगे ले जाएंगे और ये फंदे हम सिलाई पे उतार लेंगे और धागा को पीछे करके फिर से उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये सिलाई पर फंदा ले लेंगे, धागा आगे ले आकर के उल्टा बुनेंगे। ये डिजाइन दोनों तरफ से बनेगी। 2 फंदा सीधा बुनेंगे और 6 फंदे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये जो हमने 2 का 1 किया था इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे तो 7 फंदे हमारे पास उल्टा हो गया। अब फिर से 2 फंदा सीधा बुनेंगे। अब जो डिज़ाइन हमने यहाँ बनाया था वही डिज़ाइन फिर से हम यहाँ बनाएंगे। इन फंदों को 3 का 1 करेंगे, ये धागा पीछे ले जाएंगे, ये जो 3 फंदे हैं इनको सिलाई पे ले लेंगे, धागा आगे ले आकर के उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदे हम सिलाई पर उठा लेंगे, धागा आगे ले आकर के उल्टा बुन लेंगे।
ये 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 2, और ये जाली वाला और ये जाली वाला 3 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे सीधा बुनेंगे। अब फिर से यही डिजाइन हम रिपीट करेंगे। पहले उल्टा बुन लिया, धागा पीछे ले गए। अब इस धागे को हम फिर से आगे ले आएंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, ये फंदे हम सिलाई पे ले लेंगे और धागा ले आगे ले आकर के इसको उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदे जो बच रहे हैं इनको हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये किनारे का फंदा जो हमें उतारना है, इसलिए हम इसको सीधा बुन रहे हैं। अब ये वाला फंदा हमने उतार लेना है और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे किनारे पर 3 फंदे भी रख सकते हैं, मैंने 2 ही फंदा रखा हुआ है। अब उल्टी सिलाई में हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से यही डिजाइन रिपीट करेंगे। उल्टी साइड में इन तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर से इन तीनों फंदों को हम सिलाई पे लेकर के धागा आगे करेंगे और उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और तीनों फंदों को सिलाई पे लेकर के धागा आगे करेंगे और उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे का हम जो डिजाइन है उसको बनाएंगे। पहले उल्टा बुन लिया, फिर इन फंदों को हमने सिलाई से उतार दिया है। अब धागा को हम पीछे ले जाएंगे, फिर धागा आगे ले आकर के उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, धागा आगे ले आकर के इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। अब 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, अब ये 9 फंदे जो हमारे पास हैं इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदे सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर भी हम डिजाइन बनाएंगे। दो फंदा 3 फंदों का हमने एक किया उल्टे साइड में। अब धागा को हम पीछे ले गए हैं। अब इन तीनों फंदों को हम सिलाई पे लेकर के धागा आगे ले आएंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे ले गए और इसको हमने सिलाई पे ले लिया, धागा आगे ले आकर के उल्टा बुन लेंगे। ये आधी डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम
उल्टा बुन लेंगे। ये चोटी जो हमारी जा रही है ये बिल्कुल उसी तरह से जाएगी जैसे हमने नीचे बुना है। पहले हमने सीधा बुन लिया, ये फंदा हमने गिरा दिया, धागा को आगे करके इन तीनों फंदों को सिलाई पे ले लेंगे और धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे ले आएंगे और धागे को पीछे ले जा करके सीधा बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब जो ये हमारी पत्ती बन रही है, यहाँ पे हमने जो 4 फंदे बढ़ाए थे, 4 जालियाँ बनाई थी, ये हमारे 9 फंदे हैं। अब इन 9 फंदों को जैसे हमने यहाँ पे घटाया था उसी तरह से अब हम इसको यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है। पीछे वाला फंदा आगे ले आएंगे, आगे वाला फंदा पीछे ले जा करके 2 का 1 करेंगे। बाकी के फंदे हम सीधे बुनेंगे और अब जाली यहाँ पे नहीं बनाएंगे। पीछे वाला धागा आगे ले आएंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये डिजाइन हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। ये 2 फंदे हमने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पर हम जाली बनाएंगे। ये जो हमने यहाँ पे 3 का 1 किया है, तो एक फंदा जो हमारे पास बचा था उसी पर हम जाली बनाएंगे। तो एक हमने इस साइड में बना लिया, अब एक हम धागा पीछे ही रहेगा, इस तरह से उल्टा बुन लेंगे तो एक फंदे हमारे एक बढ़ जाएंगे। अब ये एक फंदा ये है, इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम यहाँ पे ये डिजाइन बनाएंगे। पूरी सफाई से ये फंदे हम उठाएंगे ताकि ये डिजाइन हमारे सुंदर बने। फिर धागा हम आगे करेंगे, फिर धागा पीछे ले जा करके सीधा बुनेंगे। ये फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उल्टी साइड में भी अब हम जैसे हमने इधर बुना था उसी तरह से बुनेंगे। ये उल्टा वाला फंदा जो है आगे साइड वाला, पीछे से हम सीधा बुनेंगे। ये जो फंदे बड़े हैं इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदा, 2 फंदा सीधा। अब यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। पहले उल्टा बुना लिया, फिर धागा हम पीछे ले गए। ये फंदे हमको सफाई से उठाना है, नीचे से नहीं सिलाई डालनी है, ऊपर से ही डालना है। सिर्फ ये जो हमने फंदे गिराए हैं यही उठना चाहिए, नहीं तो आपकी डिजाइन अच्छी नहीं बनेगी।
अब यहाँ पे फिर डिजाइन बनाएंगे हम। धागा पीछे ले जाएंगे, उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, और उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी डिजाइन हमारी इसी तरह से बनेगी। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाया है, अब वही चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हम सारे फंदे घटा देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे घटाए हैं। तो ये डिजाइन हमारी इसी तरह से बनेगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये डिजाइन हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। एक पत्ती यहाँ पर हमने बना दिया और एक पत्ती यहाँ पर। अगर आपको पूरे स्वेटर में ये डिजाइन डालनी है तो ये डिजाइन इस तरह से बनेगी। और अगर सिर्फ एक ही पत्ती ले जाना है तो सिर्फ आप एक भी पत्ती बना सकते हैं। पूरे स्वेटर में डालने के बाद ये डिजाइन इस तरह से दिखती है। और अगर आपको सिर्फ एक ही पत्ती ले जानी है तो आप एक भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।